अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युद्लिलहु फला हादिया लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना वहादियना व मुर्शिदना व मखदूमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली न हुआ, कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली न हुआ, एक चेहरा भी तेरे जैसा जमाली न हुआ। तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला, तुझ सा कोई किसी शहर का वाली न हुआ। तेरे गुलशन में फूल खिले अली जैसे, फिर तुझ सा कोई किसी बाग का माली न हुआ। कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जन जैसा, फिर अजानों में कभी सोजे बिलाली न हुआ। तेरी उम्मत के सिवा किसी और उम्मत में कोई झंगवी न हुआ, कोई फारूकी न हुआ। मैंने हर दौर की तारीख को झांका फखरी, एक इंसान भी मोहम्मद सा मिसाली ना हुआ। इंतहाई
वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, अहलो सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, तौहीद व सुन्नत के परवानों, नबी के आशिकों, सहाबा अहले बैत के गुलामों, आज की ये अजीमुशान फकीदुल मिसाल रवायती कदीमी सालाना सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वान से ये कॉन्फ्रेंस अपनी आबोताब के साथ इनेकाद पजीर है। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए। इस कॉन्फ्रेंस के बानी और सरपरस्त आपके जिला के कायद जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब, अल्लाह पाक उनको सेहते कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नाफिया नसीब फरमाए। उनके हुक्म से आज अल्लाह पाक ने एक मर्तबा फिर आपसे मुलाकात करवा दी है। अल्लाह पाक जिस तरह हम यहां जमा हैं, कल जन्नत के अंदर भी अल्लाह सहाबा के साथ हमें इसी तरह जमा फरमा दे। मैं उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने चौधरी साहब की बीमारी की वजह से इसके इंतजामात में हिस्सा लिया और फिर इसके इनेकाद को यकीनी बनाया। अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक सबको हिस्सा और अजर नसीब फरमाए। यहां में आया तो पता चला कारी उमर फारूक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके लिए भी दुआ है, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरे भाइयों, मुतकल्लिम इस्लाम प्रोफेसर सैयद अली मुआविया शाह साहब बड़ा खूबसूरत खिताब आपकी खिदमत में फरमा चुके हैं और उनके अलावा भी यकीनन उलमाई कराम ने, शुआराए इज़ाम ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया होगा। खुसूसन मेरे इंतहाई मोहतरम भाई मुकर्र शीरी बयान हजरत मौलाना कारी गुलाम शबीर साहब, अल्लाह पाक इनकी उम्र में, इल्म में और तरन्नुम में बरकतें नसीब फरमाए। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, बहुत इख्तसार के साथ सवाब की नीयत से चंद मारूजात आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहूंगा। अल्लाह कुरान और सुन्नत के हवाला से हक और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। और जब मैं चिन्नौट में आता हूं, इतने शायद सामीन नहीं होते, इतने मुंतजिमीन नहीं होते जितनी यहां फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। कोई कहता जी खड़े होकर बयान करो, कोई कहता जी बैठ जाओ, कोई कहता जी जोश हो, कोई कहता जी तरन्नुम हो। तो भाई मैंने तो सिर्फ नबी की अजमत और नबी के सहाबा का तज़किरा करना है, वो जो अल्लाह पाक दिल में डालेंगे और जो अल्फाज की शक्ल में जिस अंदाज में अल्लाह पाक जुबान से निकलवा देंगे, मैं आपकी खिदमत में वो टूटे फूटे जुमले अर्ज कर दूंगा। बदुआ कीजिए अल्लाह मेरा और आपका बैठना कबूलो मंजूर फरमाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर में आए और आपका मुकाम, आपकी शान और आपकी इज्जत ये सबसे बुलंदो बाला है और आपका सबके आखिर में आना ही ये आपकी अजमत की दलील है। वो शायर ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही। शायर क्या कहता है? ए खातमुर रुसूल, नबियों में अफजल हो तुम। ए खातमुर रुसूल, नबियों में अफजल हो तुम। कामिल तो वो कुल है मगर अकमल हो तुम। आपके इरशाद से ये उकदा खुला, आएगो बाद में हो पर अव्वल हो तुम। आखिर में आना
ये आपकी अजमत की दलील है। और मेरे भाइयों, आपने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल को सजाया। मुझे बताओ, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और आपकी शान, आपका जिक्र क्या मेरे और तेरे जुमलों का मोहताज है? तेरी और मेरी तकरीरों का मोहताज है? तेरे मेरे अशार का मोहताज है? तेरी और मेरी नातों का मोहताज है? क्या तेरे और मेरे कलम का मोहताज है? नहीं भाई, सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही अल्लाह ने मोहम्मद रखवा दिया, जिसका माना ये है, जिसका मतलब ये है, सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहते हैं, और जिसके माजी, हाल और मुस्तकबिल में जिसके तज़किरे किए जाएं उसको मोहम्मद कहते हैं, और जिसके हर हर उज़व की तारीफ की जाए उसको क्या कहते हैं? बोलिए, क्या कहते हैं? मोहम्मद कहते हैं। आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है, दोगे? अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो फिर मैं तो वैसे ही थका हुआ हूं, ठीक है ना? तो फिर इंशाल्लाह अगर आप साथ देंगे तो फिर थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलती रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जिक्र और आपकी मोहब्बत, देखो जिसको अल्लाह पाक ये अता फरमा दे, हुजूर का प्यार और हुजूर से इश्क और हुजूर से गुलामी, उसको इस पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आखिरी नबी का उम्मती बनाया और फिर आका से मोहब्बत अता कर दी। आका के तज़किरे महफिल में हूं, तवज्जो, अशार में हूं, नज़म में हूं या नसर में, ये इबादत है और सवाब है। फिर जिसको अल्लाह पाक ये अता फरमा दे उसको ये तो कहने का हक है कि गुलाम मैं हूं, हुजूर का आशिक मैं हूं, हुजूर से मोहब्बत मुझे है, हुजूर का गुलाम भी मैं, आशिक भी मैं, हुबदार भी मैं। लेकिन अगर कोई बंदा इससे एक कदम बढ़कर आगे यूं कह देता है, गुलाम मैं ही हूं, आशिक मैं ही हूं, आपसे मोहब्बत मैं ही करता हूं और आपके तज़किरे वो भी मैं ही करता हूं, ये भी किसी हद तक काबिले बर्दाश्त है। लेकिन इससे आगे कदम उठा के कोई बंदा ये कह दे, आशिक भी मैं, गुलाम भी मैं, आका का हुबदार भी मैं, मोहब्बत भी मैं करूं, गुलामी भी मैं करता हूं, फुला बंदा, फुला तबका, फुला जमात, फुला शख्स वो आका से मोहब्बत नहीं करता, वो अकीदत नहीं रखता, वो आका से प्यार नहीं करता, वो गुलाम नहीं है। मुझे बताओ, ये किसी को हक हासिल नहीं है कि ये फतवे लगाए और ये फिरका वराना जुमला है। तुझे मोहब्बत है उसका इजहार कर, तुझे अकीदत है उसका इजहार कर, तुझे आका की गुलामी नसीब हो गई इजहार कर, तू आका का आशिक है इसका इजहार कर, तुझे कोई नहीं रोकता। लेकिन याद रखना, शमा के गिर्द परवाने जो आके जान लुटाते हैं, मुझे बताओ आज तक किसी परवाने ने कहा हो मैं इस शमा का परवाना, मैं परवाना, शमा जलाना तुम्हारा काम है, और उस शमा पे परवानों का आके जल के जान देना ये तो परवानों का काम है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शमा जली, तो मुझे बताओ परवानों ने मोहब्बत का हक अदा किया कि नहीं किया? अबू बकर भी परवाना था, उमर भी, बोलिए, उस्मान और अली भी परवाने थे, सहाबा भी परवाने थे। तो मैं तमहीदन ये बात समझा रहा हूं, किसी पर फतवा लगाना ये गुस्ताख है,
ये आशिक नहीं है, ये तज़किरा नहीं करता, ये मोहब्बत नहीं करता, ये किसी को इख्तियार हासिल न किसी को इजाजत दी जा सकती है। बल्कि चिन्योट वालों, मेरा चैलेंज है, जाओ इस कायनात में ढूंढो, इस कायनात में फिरो, आसमान से लेके जमीन की तह तक, शमालो जनूब में जाओ, जाओ शर्को गरब में जाओ, इस कायनात में 24,000 मखलूकात है, और ढूंढ के कोई तो लो, कोई तो लो, जो 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 कोई तो ढूंढ के लो। वो जानवर हो, वो पहाड़ हो, वो पत्थर हो, वो दरख्त हो, वो चरिंदत परिंद हो, कोई तो कायनात में ढूंढ के लाओ जिसको तेरे और मेरे नबी सैयदुल कौनैन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार ना हो। लेकिन सबका अंदाज अपना अपना है। अंदाज बोलिए, अकीदत का इजहार तो सबने किया है, कोई तो लाओ तलाश करके जिसको मेरे महबूब से प्यार ना हो, अकीदत का इजहार ना किया हो। अबू जाल आया था ना पत्थर लेकर, मुट्ठी में बंद करके लाया था, आया था? बोलो बोलो। अच्छा एक बात समझ लेना, मैं आपके मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानता हूं बचपन से। जब तक आप सुनोगे मैं सुनाऊंगा, जब आपकी बस होगी तो मेरी पहले बस हो जाएगी, ठीक है ना? ये ख्याल करना। अबू जाल लाया, वो शायर क्या कहता है, अबू जहल की मुट्ठी में कंकर, बोलो बोल, उठे नहीं बोल पड़े। आने वाला आकर कहता है बता मेरी मुट्ठी में क्या है? तो मुझे बताओ कि अल्लाह के नबी ने बताया? मुट्ठी में बंद चीज का इल्म किसके पास है? ये हजरत चिनौटी रहमतुल्लाह की ताला अलैह की मस्जिद है ना, उनका मिंबर है, उनका मेहराब है। यहां कच्ची बात तो नहीं ना हम कह सकते? हाँ जी। मुट्ठी में बंद क्या है कौन जानता है? बोलो। अगले लम्हे क्या होना है कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह है। बाबा बाबे चिनौटी दे चंडे बाबे। अच्छा बताओ मुट्ठी में क्या है? आका ने कहा मुझसे सवाल करने वाले, क्या ये अच्छा नहीं होगा मेरी मुट्ठी में बंद शे बोलकर मेरे बारे में बता दे मैं कौन हूं? तू पूछने आया है, मुट्ठी में बता क्या चीज है? क्या ये अच्छा नहीं होगा मुट्ठी में बंद शे बोलकर बता दे मैं कौन हूं? इमामुल अंबिया ने इशारा कर दिया, बुजाल के हाथ में ये कंकर बोलकर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दु व रसूलु। चिन्योट वालों मुझे बताओ, ये पत्थर के कंकरों का नबी से प्यार नहीं है तो और क्या है? इसको आप क्या कहेंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के साथ जा रहे हैं, एक जगह पे हुजूर रुक गए। सहाबा लब्बई का वसादई का या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। हुजूर फरमाते हैं सहाबा पहली वही के बाद जब कुछ अरसे के लिए वही बंद हो गई तो मुझे बड़ा इश्तियाक था कि वही आए, मुझे इश्तियाक था अल्लाह का मैसेज आए, अल्लाह का पैगाम आए। लेकिन कुछ अरसे के लिए इसमें खुदा की हिकमत थी। हुजूर फरमाते हैं सहाबा मैं उन हालात में इन दरख्तों के नीचे से गुजरता था तो टहनियों से आवाज आती थी आप अल्लाह के रसूल बरहक हो। मैं यहां से गुजरता था तो आज भी मुझे ये पहाड़ याद हैं, इन पत्थरों से आवाज आती थी ए आमना के लाल तुम नबी बरहक हो।
तो चिन्योट वालों मुझे बताओ फिर ये दरख्तों का, पत्थरों का, पहाड़ों का तेरे और मेरे नबी से प्यार नहीं है तो फिर और क्या है? ढूंढ कर लाओ, ढूंढ कर कोई तो शय लाओ जिसको प्यार ना हो। और ये वो नबी है जिसके बारे में शायर ने कह दिया, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए, यकीनन उसकी नजरों में बागे जन्नत कुछ नहीं, जिसकी आंखों को मदीने के नजारे हो गए। शबे मेराज खुद खुदा ने आका से फरमाया, तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। बोलो और ऊंची आवाज से, शबे मेराज खुद खुदा ने आका से फरमाया, तुम हमारे हो गए और हम, तुम हमारे हो गए और हम। ये कौन शायर ने बड़ी अजीब बात कही है। तो ये वो नबी है जिसके साथ कायनात की हर शय ने प्यार भी किया है और इसके तज़किरे भी किए हैं, इसके बोलो तज़किरे भी किए हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। उलमाए कराम ने लिखा, कोई तो ऐसा ढूंढ कर लाओ, दुनिया में बादशाह भी आए, इस कायनात में बड़े बड़े वुज़रा भी आए, इस कायनात में बड़े बड़े मुशीरान भी आए, इस कायनात में बड़े बड़े शहनशाह भी आए, बड़े बड़े बादशाह भी आए। उलमाए कराम ने लिखा, गौस भी आए, कुतुब भी आए, अब्दाल भी आए, हुक्मरान भी आए। कोई तो एक ढूंढ कर लाओ और जिसके तज़किरे उसके आने से पहले मौजूद हो। उलमाए कराम ने लिखा, आदम भी तशरीफ लाए पैगंबर बन के, आपके तज़किरे आपके बाद शुरू हुए। हजरत नूह भी आए, आपके तज़किरे बाद में हुए। हजरत याहिया भी आए, आपके तज़किरे बाद में हुए। हजरत हूद भी आए, आपके तज़किरे बाद में हुए। अल्लाह का कुरान कहता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अभी तो कायनात नहीं बनी, अभी तो रब ने आसमानों को वजूद नहीं बख्शा, अभी तो जमीनें नहीं बनी, अभी तो लौहो कलम नहीं बना, अभी तो शम्सो कमर कोई नहीं। उलमाए कराम ने लिखा, सिर्फ अल्लाह की जात थी और अल्लाह के तसव्वुर में आपके और मेरे नबी का तज़किरा और जिक्र था। ये तो वो नबी है, तवज्जो, इससे तो हर एक ने प्यार किया है। ओ भाई, पीर साहब, उस्ताद मोहतरम, कारी साहब, वालिद मोहतरम अपने बच्चे की तरबियत करे, उस्ताद शागिर्द की तरबियत करे, पीर मुरीद की तरबियत करे, और हम कहें शागिर्द बड़ा कामयाब है, उस्ताद की मेहनत का नतीजा है। पीर साहब अपने मुरीद और खलीफा को देखकर बड़े खुश होते हैं। देखो, चाल ढाल पगड़ी लिबास पीर जैसा है,
अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दो। बेटे की तरबियत की, वो अखलाक में, आमाल में, दीनदारी में वो आला दर्जा हासिल कर जाए। मुझे बताओ, बाप खुश होता है कि नहीं होता? उस्ताद खुश होता है कि नहीं होता? जोर से। पीर खुश होता है कि नहीं होता? अब अगर बाप अपने बेटे के यानी उसकी तारीफ ना भी करे तो बाप पे शिकवा तो नहीं ना? उसने पढ़ाया, तरबियत की है, कारोबार करके दिया, शादी की है, कोठी बना के दी, कार और बंगला बना के दिया। उस्ताद अगर अपने शागिर्द की तारीफ नहीं करता, मिसाल से अगली बात आपको समझ आएगी, लेकिन उसने तरबियत इतनी कर दी, पढ़ा दिया, सिखा दिया, बंदा बना दिया। अब अगर उस्ताद अपने शागिर्द की तारीफ ना भी करे तो उस पर तो शिकवा नहीं ना। पीर अपने मुरीद को देकर ना भी तारीफ करे, लेकिन अगर बाप अपने बेटे की तारीफ करे और बेटे को जाकर कोई बंदा बता दे, यार अब्दुल हमीद तेरा बाप तुझ पे बड़ा खुश है, मुझे बताओ उस बेटे की खुशी का क्या आलम होगा। यही हाल मुरीद का है, यही हाल खलीफा का है, यही हाल शागिर्द का है। ओ भाई, सैयदुल कौनैन को रब्बुल आलमीन ने क्या कुछ नहीं अता कर दिया। विलादत अल्लाह अता की है, जवानी लाजवाब है, लड़कपन बाकमाल है। आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, सोना, मुस्कुराना, आंसू बहाना, हत्ता के आपका मेराज, आपकी हिजरत, आपका बदर में जाना, ओद में जाना, हुनैन में जाना, खंदक में जाना, यरमूक में जाना, हुदैबिया में जाना, काबे के रब की कसम है, ये ले सुन्नत का अकीदा। नबी अल्लाह मक्का अल्लाह, नबी अल्लाह नबी का मदीना अल्लाह, नबी अल्लाह रोजा अल्लाह, नबी अल्लाह सीना अल्लाह, नबी अल्लाह चेहरा अल्लाह, नबी अल्लाह जुल्फे अल्लाह, नबी अल्लाह अबू बकर अल्लाह, नबी अल्लाह उमर उस्मान अली अंसा बिलाल साहबा अल्लाह, एले बैत अल्लाह, बेटियां बेटे अल्लाह। नबी के साथ जिस शय की निस्बत हो गई, अल्लाह ने उसको भी आला इतना मुकाम दिया। देने वाला कौन? कौन देने वाला? जोर से। यहां बाप और बेटे का मसला नहीं है, यहां उस्ताद और शागिर्द की बात नहीं है, यहां पीर और मुरीद की बात नहीं है। वो आका है, वो दाता है, और ये मांगने वाले, ये सजदा करने वाले, और वो मसजूद है, वो माबूद हकीकी है। तवज्जो, इतना कुछ अता करने के बावजूद अगर अल्लाह इस नबी के तज़किरे ना भी करता, बोलो, तो अल्लाह पे तो शिकवा नहीं। वो खालिक है, वो मालिक है, वो कादिर है, उसने सब कुछ अता किया। क्या कुछ नहीं दिया? जो कुछ इसके लायक था अल्लाह पाक ने इनको अता कर दिया। और फिर कहने वाले ने क्या कह दिया? बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। बावजूद इसके अल्लाह ने तज़किरे किए। अल्लाह ने कहां किए? बोलो 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 बोलो, मैं छोड़ने लगा हूं। कहां किए? कुरान में किए। अल्लाह ना भी करता, उसने खत्मे नबूवत का ताज नहीं पहनाया, उसने मकसूदे कायनात नहीं बनाया, उसने आपको लिवाल हमद अता नहीं करना, शफात कुबरा ये आपके लिए नहीं है, मकाम महमूद आपका मुकाम नहीं है, ये सारा कुछ है, लेकिन अल्लाह ने तज़किरे किए। और फिर मैं रुबाई अर्ज करने लगा हूं, अगर तो आपका ज़ौक़ हुआ तो दाद जरूर दीजिएगा। तवज्जो, शायर क्या कहता है? शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। रब आखिया, रब आखिया सोने महबूबा दस मैं तेनू किहो जिहा बनावना है।
रब आख्या सोने महबूबा दस मैं तेनू किहो जिहा बनावना है। अब मौलवियों के कान खड़े हुए हैं। हजरत हसन की रुबाई का आखिरी जुमला क्या है? का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा। सोनिया अल्लाह ने सारी कायनात नूं ते अपनी मर्जी नाल बनाया है, ते जदों मैं तेनू तकिया ते इंज लगदा है रब ने तुहानू तुहाडी मर्जी नाल बनाया। यही मतलब है। रब आख्या सोनिया महबूबा दस मैं तेनू किहो जिहा बनावना है। अज ताई मर्जी नाल बनाए मैं सारे नबी सोनिया मैं तेनू पुछ पुछ सजावना है। आका आख्या इंज बना मौला मेरी जान जाना दी जान होवे, भावे मैं बोला रब्बा भावे तू बोले, साडे दुआ दी कोई जुबान होवे। रब्बा आख्या सोनिया महबूबा मैं सौ तेरे नाज उठावांगा, लोकी मेरिया कसमा उठावनगे सोनिया मैं तेरिया कसमा उठावांगा। इसके तस्करे किसने किए? बोलो। तू अपनी बात करता है, देवबंदियो, बरेलवियो, हनफियो, शाफियो, हम्बलियो, मालकियो, हयातियो, ममातियो, तुम अपनी बात करते हो कि हमें प्यार है, हमें इश्क है, हम तस्करा करते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ये मुजम्मिल क्या है? ये नबी की चादर है। रब्बे कायनात ने कुरान पाक में सैयदुल कौनैन की चादर का तज़किरा कर दिया। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। है मैं कुर्बान जाऊं, ये नबी का बिस्तर है और इस बिस्तर पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के कदम लगे। अल्लाह पाक ने नबी के बिस्तरे का तज़किरा अपने कुरान की आयतों में कर दिया। ये मखमल का बिस्तरा है, ये ईरान का कंबल है। अल्लाह ईरान से जान छुड़ा दे। ये फूल बदख्शां का कंबल, ये बना बुखारा का बनाया हुआ, ये जनाब की कालीन है। ये किसका बिस्तर है? ये पीर साहब का। ये किसका बिस्तर है? ये वली मोहतरम का। ये किसका बिस्तर है? ये तो कुतुब साहब का है। ये गद्दा किसका? ये तो मौलवी साहब का है। ये तो खतीब साहब का है। ये बिस्तर सैयदुल कौनैन का है। इसमें तो खजूर के पत्ते भरे हुए हैं। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। उलमाए कराम ने लिखा रब का कुरान क्या कहता है? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह के कुरान को पढ़िए। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। उलमाए कराम ने लिखा रब के कुरान को पढ़ते जाइए। अल्लाह फरमाते हैं वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दा रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला
अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अलम यजिदका यतीमन फआवा। अल्लाह के कुरान को पढ़ते जाइए। रब का कुरान क्या कहता है? अलम नशरा लका सदरक व वज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। उलमाए कराम ने लिखा रब के कुरान को पढ़ते जाइए। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। उलमाए कराम ने लिखा रब के कुरान को पढ़ते जाइए। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। उलमाए कराम ने लिखा रब के कुरान को पढ़ते जाइए। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। रब का कुरान क्या कहता है? ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। उलमाए कराम ने लिखा रब कैसे जिक्र करता है? आमना के लाल सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन फरहान की चोटी पर खड़े हैं। हाशमी मौजूद है, कुरैशी मौजूद है, खानदान के लोग मौजूद हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, आप फरमाते हैं या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। उलमाए कराम ने लिखा रब का कुरान क्या कहता है? फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। ये तज़किरे कौन कर रहा है? सारे बोलो और बुलंद आवाज से कौन कर रहा है? और अल्लाह ने कहां किए? बोलो कहां किए? तुम कहते हो तज़किरा मैं करता हूं, आशिक मैं हूं। काबे के रब की कसम है, अल्लाह के फरमान की तर्जमानी पंजाबी दे शायर ने इंद की थी। रब आखिया सोने महबूबा मैं 100 तेरे नाम उठावागा। लोकी मेरिया कसम उठावनगे, मैं तेरिया कसम उठावागा। उठाओ कुरान को, कुरान का पहला पारा उठाओ कुरान को। सयकुल सुफहा दूसरा पारा उठाओ कुरान को। दिल का रसूल तीसरा पारा। लन तनालुल बिर्र चौथा पारा। वल मुहसनातु पांचवा पारा। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा छठा पारा। वैजा समीउ सातवां पारा। वलौ अन्ना आठवां पारा। कालल मलौ नवा पारा। वालम वन्नमा गनिमतु 10वां पारा। या तजरूना 11वां पारा। वमा मिन दाबा 12वां पारा। वमा उबर्रु 13वां पारा। रुबमा 14वां पारा। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही 15वां पारा। आगे 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां उतलु माउहिया 21वां वमा यकनुत 22वां वमा लिया 23वां 24वां 25वां 26वां 27वां 28वां 29वां और 30वां पारा उठो। कुरान के 30 पारे, कुरान की 7 मंजिलें, कुरान की 114 सूरतों के रुकू की आयतें, आयतों के हुरूफ के जुमलों के अलिफ बा ता सा हुरूफ ताजी। काबे के रब की कसम है बकौले सज्जदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा काना खुलुकुहुल कुरान। मुझसे नबी की शान पूछने वालों, अगर तुमने रब का कुरान
पड़ा है तो ये रब का कुरान तुम्हारे नबी की सीरत से भरा पड़ा। और फिर शायर ने यहां क्या कहा, मेरे ख्याल में शेर बंद ना कर दिया, मैं एक शेर पढ़ना 2 बंदे उठ जाएंगे। तवज्जो भी तवज्जो, जान दो जिन्हें जाना जाए भाई, धक्के नाल पाया जी उन्होंने, ओदियां भावें मज्जां अंदर बन्नण वालियां होण। शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही, आपकी हर हर अदा, आपकी हर हर अदा है आयातुम बय्यिनात, आपकी हर हर अदा है आयातुम बय्यिनात, जिस जाविये से भी देखो कुरान है मुस्तफा, आपकी हर हर अदा है आयातुम बय्यिनात, जिस जाविये से भी देखो कुरान है। रब आखे सोने महबूबा मैं 100 तेरे नाज उठावांगा, लोकी मेरिया कसमां उठावणगे ते मैं तेरिया कसमां। वज़ुहा किसकी कसम है, वल्लैल किसकी कसम है, नून वल कलम किसकी कसम है, यासीन किसकी कसम है, ताहा किसकी कसम है, लोकी मेरिया कसमां उठावणगे सोनिया मैं तेरिया कसमां उठावांगा। प्यार मोहब्बत अकीदत ये तो इस कायनात में हर एक ने किया है। और चुनियाट वालों मैं अपने सफर को जरा मुख्तसर कर दूं, तवज्जो, इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, साहबी ने हिरन को कैद किया हुआ है, ये हिरन जानवर है। तवज्जो, नबी से कुछ कहती है, नबी ने फरमाया साहबा इस हिरन को आजाद कर दो। या रसूल अल्लाह, मैं अपने अंदाज में कहता हूं इसने तो बड़ी मुश्किल से पकड़ा होगा, इसने तो शिकार किया होगा, जंगल में भागा होगा, तब जाके हिरन को पकड़ा। लेकिन हिरन ने हुजूर से फरियाद कर दी। क्या किया, किस चीज की, मुझे पेरोल पर रिहाई दिलवा दे। पता पेरोल पर रिहाई किसको कहते हैं? नहीं पता, नहीं ना पता। पेरोल, बंदा जेल में हो, अब्बा जी फौत हो जाए, वालदा फौत हो जाए, बंदा बासर हो, डीसी साहब को कहे, एसपी साहब को कहे, मौलाना इलियास चिनोटी साहब एमपीए साहब को कह दें जनाजे के लिए इजाजत ले दो, जनाजे के लिए, इसको पेरोल पर रिहाई कहते हैं, आरजी। तो फिर जब रिहाई मिलती है हथकड़ी लगी होती है, बेड़ी लगी होती है, नहीं क्यों नहीं होती है, तवज्जो, हथकड़ी भी होती है, बेड़ी भी होती है, पुलिस का दस्ता साथ होता है। नहीं तो अभी मेरे पास तकरीर के बाद तस्वीर देखना, हमारी जमात के मरकजी रहनुमा चौधरी बशीर उकाशा साहब कुशाब वाले, उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ तो वो जेल में थे, तो कायदे मोहतरम मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब दामत बरकातुल आलिया ने बात की, तो उनको पेरोल पे रिहा किया गया, लेकिन हथकड़ी भी लगी हुई थी, पुलिस भी साथ। इसको क्या कहते हैं, बोलो, अल्लाह तुहानू सारियां नू मदीने ले जाए, अल्लाह ते जे जेल मुकदरा च लिखी है अल्लाह सहाबा वास्ते ले जाए। परसों मैं कराची था, परसों रात, तो आपने देखा ना सोशल मीडिया पे तस्वीरें, वो झंग वाला सर्वर जो है, जो 29 साल 5 महीने और कितने दिन गुजार के आया, यानी 30 साल जेल में गुजार के आया सर्वर नामी, 30 साल, कितने साहबा की इज्जत के लिए। तो फिर कराची में उसका निकाह हुआ, मैंने तो परसों रात ही, कल उसका निकाह था ना, परसों निकाह था, अगली रात में कराची था, तो मैंने एडवांस में मुबारकबाद दे दी। कितने साल, तराई नहीं, कई बंदों की कांपे टांगने लग गए हैं जी, कि टांगे कांपने लग गए 30 साल का नाम सुनकर। हाँ जी, कितने साल, बोलो कितने साल,
अल्लाह इम्तिहानों से बचाए। अगर किसी के मुकद्दर में है तो खत्म नबूवत के लिए अल्लाह ले जाए या आजमत असहाब रसूल के लिए ले जाए। ते पंजाबी दा शायर भला की कहंदा, कई बंदे भला की कहंदे ने, ये सच्चे होण ते फिर जेलां च जाण। क्यों करी अब्दुल मनान, ये सच्चे ने ते फिर जेलां च क्यों जांदे ने? ते शायर भला की कहंदा है, दिल ते हथ रखना जरा। शायर पंजाबी दा कहंदा, वट्टे उन्हां बेरियां नूं वजदे लोको जिन्हां बेरियां दे नाल बेर हुंदे। वट्टे उन्हां बेरियां नूं वजदे लोको जिन्हां बेरियां दे नाल बेर हुंदे। ते कौन पुछदा है कावां ते गिदड़ा नूं, कैदी पिंजरे बाज ते शेर हुंदे। कदी किसे गिद्दड़ नूं भी ढकिया वेख्या जी? किसे कुत्ते नूं, किसे कां नूं? वट्टे उन्हां बेरियां नूं वजदे लोको जिन्हां बेरियां दे नाल बेर हुंदे। ते कौन पुछदा है कावां ते गिदड़ा नूं, कैदी पिंजरे बाज ते। अगला भी सुना दिया। तुम मिटाना चाहते थे, ये मिटने वाले नहीं है। मुझे बताओ, क्या मक्के वाले साहबा को मिटा सके? बोलो, कोई जुल्म ऐसा है जो साहबा के लिए मक्के वालों ने रवा नहीं रखा? तारीख पढ़ के देखो, साहबा के अलम की दास्तान, कुर्बानियों की दास्तान, ये कमजोर आदमी पढ़ नहीं सकता। न जुबान साथ देती है। बिलाल के हाथों में की, बिलाल को तपते अंगारों पे लिटाया गया, बिलाल की छाती पे पत्थर, जुबान पर कोयले। रूमियों ने साहबा को तेल में जला के कोयला बना दिया है। जुनैरा को देखो, आंखें निकल गई। अबू फकिया को देखो, पसलियां तोड़ दी गई है। काबे के रब की कसम है, जैसे जैसे जुल्म बढ़ता गया, रब मोहम्मद के सितारों को जगमगाता गया। ये साहबा की अजमत और शान थी। मिटाने वाले मिट गए, साहबा का नाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। गुलामों ने साहबा को मिटाने वालों, अकल के ना कर लो, जो मिटाने के लिए आया वो मिट गया। साहबा के गुलाम आज भी मैदान अमल में है, और जब तक जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, हम मैदान अमल में रहेंगे। सुनाने में शेर लगा था, सुना दिया। बोले अब्दुल कादिर, नींद आ गई। पंजाबी दा शायर बड़ी खूबसूरत गल करता है, तवज्जो। मेरे सज्जे वाले भी सौ रहे हैं, तो मेरे खब्बे बैठे भी सौ रहे हैं। मैनू पता है, नहीं मैनू पता है, साडा रोज ही काम है। सामने वाले जाग रहे हैं। तवज्जो, सुना दिया। पंजाबी दा शायर कहंदा है, सयाद तू सानू पहचानिया नहीं। ऐ सयाद तू सानू पहचानिया नहीं, असी लोग हाँ केड़े कबीलियां दे। ऐ सयाद तू सानू पहचानिया नहीं, असी लोग हाँ केड़े कबीलियां दे। तू समझना मैं लाहौर, मुगल तरखान, ए मोची, ए जिमीदार, ए शेख, ए अवान, ए फुलां बरादरी दा, ए चीमा ते चट्ठा ते अराई ते पठान। ए सयाद तू सानू पहचानिया नहीं, असी लोग केड़े कबीलियां दे। मेरा कबीला कासम ननौतवी है, मेरा कबीला हुसैन अहमद मदनी है, मेरा कबीला अशरफ अली थानवी, मैं हक नवाज दे कबीले दा, हिसार दे कबीले दा, आसमो हैदरी, अब्बास और मुख्तार दे कबीले दा। ऐसे याद तू सानू पहचानिया नहीं, असी लोग केड़े कबीले आंदे। असा लोहे दे संगल तरोड़ दिते, की वखाने पिंजरे तीले आंदे।
ऐसे याद तू सानू पहचाने नहीं, असी लोग केड़े कबीले आदे, असा लोहे दे संगल तरोड़ दिते की बखाना पिंजरे तीले आदे। हुक्मरानों काबे के रब की कसम है, देखो मिटाने वाले खुद मिट गए, हमें दबाने वाले खुद दब गए। शोभा के गुलाम आज भी बरसरे मैदान है, कल भी बरसरे मैदान होंगे, लेकिन याद रखो काबे के रब की कसम है, हम दहशत गर्द नहीं है, मुल्क दुश्मन नहीं है, फिरका वारियत फैलाने वाले नहीं है। ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया था, पाकिस्तान का दिफा हम खून देकर करेंगे। फौज हमारी है, मुल्की सलामती के इदारे हमारे हैं, पुलिस हमारी है, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान को हमारे बड़ों ने बनाया, हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। तवज्जो हुक्मरानों, तुम हमारा दर्द दिल नहीं समझ सके, हमने तुमने हमें दहशतगर्द कहा। मुल्क में आग लगाना यह दहशतगर्दी है, सड़कों के टायर रख के जलाना यह दहशतगर्दी है, बम मारना यह दहशतगर्दी है, गोली चलाना यह दहशतगर्दी है, लोगों की अमलाक का नुकसान पहुंचाना यह दहशतगर्दी है, मालो सर लूटना यह दहशतगर्दी है। तुमने तारीफ की, हमने मान लिया। याद रखो, अगर आग लगाना यह दहशतगर्दी है और माल लूटना यह दहशतगर्दी है, कत्ल करना दहशतगर्दी है, तो याद रखो इस कायनात में नबी के सहाबा को गाली देना, नबी के सहाबा पे तबर्रा करना यह दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है, सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ी बेगैरती है। याद रखो, आज तकलीफ पे सब्र कर लेना, तकलीफ पे अपने आप को सब्र कर लेना यह तो सब्र है, तकलीफ पे खामोश रहना यह तो सब्र हुआ करता है। सहाबा की गुस्ताखी सुन के खामोश रहना यह सब्र नहीं, बेगैरती है। तवज्जो, सहाबा पे तबर्रा करना यह दहशतगर्दी है। सुनो, हम मालो सर नहीं चाहते, परमानेंट प्लॉट नहीं चाहते, झोली उठा के सिर्फ सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की भीख मांगते हैं। और सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। कानूनी तौर पे सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से, जोर से। क्या इस जमहूरी मुल्क में ये मुतालबा करना नाजायज है? मुतालबा करना जमहूरी मुल्क में, क्या ये मुतालबा गैर जमहूरी है? जोर से। सहाबा को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बात कहां से कहां निकल गई। मैं अर्ज कर रहा था पैरोल पर रिहाई की। क्या पैरोल पर रिहाई? हिरन ने कह दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पैरोल पर रिहाई दिलवा दो। कौन कह रहा है? जोर से, जोर से। हिरन ने कहा, मुझे पैरोल पर रिहाई दिलवा दो। क्यों? या रसूलल्लाह, मेरे बच्चे प्यासे हैं जंगल में, तो मैं उनको दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। समझो, दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो प्यासे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, साहबी लब्बई का वसा दे का या रसूलल्लाह, इसको पैरोल पर रिहा कर दो। ये आपके लिए नया जुमला है ना? मैं कोशिश करता हूं अपनी हर तकरीर में जितनी भी करूं, कोई ना कोई नई बात करनी चाहिए ना। वापस आ जाऊंगी, हुजूर कहें और साहबा ना माने, ये हो सकता है? जोर से, कभी हो सकता है? और जो ये अकीदा रखे साहबा के नबी को छोड़ के भाग जाया करते थे, नऊजुबिल्लाह मादल्ला, ये अकीदा कुरान और सुन्नत के मुवाफिक है या मुखालिफ है? साहबा नबी को छोड़ के भाग जाया करते थे, अस्तगफिरुल्लाह कह दीजिए। कैसी सोच है, कैसा नजरिया, कैसा अकीदा। सुनो, जब तक साहबा के गुलाम हक नवाज के बेटे जिंदा हैं, हम इस अकीदे को प्रमोट नहीं होने देंगे। इसका रद्द किया जाएगा, इसका रास्ता रोका जाएगा।
कानून का दरवाजा खटखटाया जाएगा। लब्बैक वसअदैक या रसूल अल्लाह, इसको आजाद कर दो। साहबी ने वो जाल खोला, वो निकल गई। तवज्जो चिन्होट के गैरतमंद सुनियो, वो बाकी जा रही है, मर मर के हुजूर का मुखड़ा तक रही है, नजरों से ओझल हो गई। साहब मारस करते, आका आओ वापिस चले, वो तो जानवर है, वो तो हिरन है, वो अब कहाँ वापस आएगी। अल्लाह के बाबू फरमाते हैं, तुम नहीं जानते इसका वादा नबी के साथ है, वो वापिस आएगी। वो जंगल में जाती है, बच्चों को दूध पिला के वापिस आकर मुस्तफा के कदमों में सर रख देती है। फिर मुझे बताओ, ये हिरन का आका से प्यार नहीं है तो और क्या है। गुलामों को दे, गुलामों के हाथ को, गुलामों को आजाद करवाया, ये गुलामों का आका से प्यार नहीं है और क्या है। तवज्जो, तू कहते हैं मैं आशिक हूं, मैं गुलाम हूं, मैं हुबदार हूं, मैं तस्करा करता हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं अकीदत रखता हूं। मैं कहता हूं कायनात में कोई शय ढूंढ के लाओ जिसको तेरे और मेरे नबी से प्यार न हो। इशारा कर दिया, दरख्त जमीन चीर कर आ गए, ये दरख्तों का प्यार नहीं है और क्या है। गो जानवर लाने वाला ला के रखता है, आप बना के लाओ। ये गो जानवर अगर बोलकर तेरी नबूवत की गवाही दे, हो सकता है मैं मान लूं। आका ने इशारा किया, ये गो जानवर बोलकर कहती है, अंत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अंत खातमुल अंबिया। मुझे बताओ, ये गो जानवर का प्यार नहीं है और क्या है। ये तो वो नबी है जिसके साथ तौरात के औराक ने प्यार किया। ये तो वो नबी है जिसके तस्करे इंजील में, ये तो वो नबी है जिससे प्यार आदम ने किया। ये तो वो नबी है जिससे प्यार नूह पैगंबर ने किया। ये तो वो नबी है जिसके साथ प्यार हूद ने किया। ये तो वो नबी है जिसके साथ खलीलुल्लाह ने प्यार किया। ये तो वो नबी है जिसको आमीन, जिसको मांगा खलीलुल्लाह ने, ज़बीहुल्लाह आमीन कह रहा है। ये तो वो नबी है जिससे प्यार किया, जिसकी बशारत मूसा ने दी है। ये तो वो नबी है जिससे ईसा ने प्यार किया है। ये तो वो नबी है जिससे फरिश्तों ने प्यार किया। ये तो वो नबी है जिससे हूरों ने प्यार किया। ये तो वो नबी है जिसका कलमा कंकरों ने पढ़ा। ये तो वो नबी है जिससे मट्टी ने प्यार किया। ये तो वो नबी है जिसके साथ गिरमान ने प्यार किया। ये तो वो नबी है जिससे दरख्तों ने प्यार किया। ये तो वो नबी है जिससे दरख्तों की टहनी और पत्तों ने प्यार किया। ये तो वो नबी है जिससे कायनात के जर्रे जर्रे में प्यार किया है। और अंदाज अपना अपना है। किसी ने दाढ़ी रख के पैगंबर से प्यार किया, किसी ने टोपी रख के सर पे पगड़ी पहन के हुजूर से प्यार किया, किसी ने चिल्ले लगा के हुजूर से प्यार किया, किसी ने मदीने की खजूरों से प्यार करके हुजूर से प्यार किया, किसी ने मदीने के रुमाल को आंखों पे लगा के मदीने के रुमाल से प्यार करके हुजूर से प्यार किया। ये कैसा प्यार है। तवज्जो, हुजूर के पांव मुबारक न जूता आया जिसको नालैन कहते हैं, नालैन के नक्श को किसी ने टोपी पे लगाया, किसी ने अपने मकान के सामने नस्ब कर दिया, किसी ने छाती पे लगाया, किसी ने बैनर पे छापा। ये हुजूर के नालैन का अक्स है। ये मैंने सवाल कर लिया, ये किस लिए कहता है ये प्यार है। किससे प्यार है? आमना के लाल से प्यार है। इमाम बुखारी से पूछा हदीसों को जमा क्यों किया, कहता आका से प्यार हो। गजाली से पूछा अल्लाह अल्लाह क्यों करते, आका से प्यार हो। अहमद अली लाहौरी से पूछा ये चिल्ले किस लिए, आका से प्यार हो। हाजी अब्दुल वहाब से पूछा ये 4 महीने साल किस लिए, ये कष्ट किस लिए,
आका से प्यार हो। और चिन्होट वालों, तुम मदीने से प्यार करो, आका से प्यार, खजूरों से प्यार करो, ये आका से प्यार हो। मदीने की मट्टी से प्यार करो, ये आका से प्यार हो। मदीने के रुमाल से प्यार करो, ये आका से प्यार हो। हुजूर के नालैन के अखस से प्यार करो, ये आका से प्यार हो। मदीने की मट्टी से प्यार, ये हुजूर का प्यार हो। मैं मानता हूं तुझे प्यार, मानता हूं तुझे प्यार, मानता हूं तुझे प्यार, मानता हूं इसको प्यार, मानता हूं देवबंदियों को प्यार, मानता हूं तबलीगी जमात वालों को प्यार, मानता हूं तबलीगियों मुजाहिदों को प्यार, मानता हूं मिलाद मनाने वालों को प्यार, मानता हूं हदीस पढ़ने वालों को प्यार, मानता हूं हदीस पढ़ाने वालों को प्यार, मानता हूं पगड़ी बांधने वालों को प्यार, मानता हूं दाढ़ी रखने वालों को प्यार, मानता हूं तस्बीह पे जिक्र करने वालों को प्यार है। लेकिन क्या करूं, मुझे हक नवाज ने बता दिया सौंपा से प्यार, नबी से प्यार है। मुझे हक नवाज ने बता दिया अबू बकर से प्यार, हुजूर से प्यार है। मुझे हक नवाज ने बताया उमर से, उस्मान अली से, मुआविया से, बिलाल, सौंपा से प्यार, ये मोहम्मद से प्यार है। तुम मदीने की मट्टी से प्यार करके आज के रसूल ठहराओ, मैं सहाबा से प्यार करके फिर भी गुस्ताखे रसूल हूं। तू मट्टी से प्यार करके, मदीने की टोपी से प्यार करके दुनिया का बड़ा आशिक़ रसूल बना, और मैं सहाबा से प्यार करके फिर भी गुस्ताख। कैसी मंतक है, नहीं मानता हूं मैं तेरी इस मंतक को, तेरे प्यार को मानता हूं। याद रख, तू तो सिर्फ हलवा खाए नबी की सुन्नत समझ के और कहे मुझसे बड़ा आशिक कोई नहीं, ये तेरा फलसफा है। हमें हक नवाज ने बता दिया सहाबा के लिए जान देना, सहाबा के लिए लहू बहाना, सहाबा के लिए जाने शहादत नोश करना, सहाबा के लिए तख्ते तार पे चढ़ जाना, ये कल भी नबी से प्यार था, आज भी सैयदुल कौनैन से प्यार है। तेरा अपना फलसफा है और मेरा, बोलो जोर से, मेरा अपना फलसफा है। अगर मैं तेरे फलसफे को मानता हूं तो तुझे हक बनता है ना, तू मेरे फलसफे को भी माने। तुम हलवे खा के आशिक़ रसूल बनो, मैं तनकीद नहीं कर रहा किसी पे, तवज्जो। लेकिन मेरे पास ऐसा आशिक़ रसूल भी है, तुम्हारे घर में दूसरी के बाद तीसरी बेटी हो जाए, तुम बहू को तलाक देते हो, नहीं तो चूल्हा फटने का बहाना करके बीवी को कत्ल करते हो और कहते हो कि किचन में चूल्हा फट गया। और जालिम के बच्चे, तेरी मां बूढ़ी हो गई, इसी चूल्हे पे रोटियां पकाती हुई, उस वक्त तो ये नहीं फटा। तेरी बहनें जवान होकर अगले घर सुधार गई, यहां भी चूल्हे पे रोटियां पकाती रही, तब तो ये चूल्हा नहीं फटा। अगले घर में जाके अगले घर को संभाला, वहां तो ये चूल्हा नहीं फटा, वहां जाके वो बूढ़ियां हो गई, दादियां बन गई, नानियां बन गई। ये हरे पे वक्त आने वाला है, वहां तो चूल्हा नहीं फटा। अब तेरी बीवी के घर दूसरी तीसरी बेटी हो गई, अब तू धक्के दे के बाहर निकाल रहा है, तलाकें दे रहा है, और चूल्हे में जलाकर मार के कत्ल करके कहता चूल्हा फट गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज भी तेरे अंदर से वो मक्के के काफिरों की सोच नहीं निकली। बेटा होता तो रख लेते, बेटी होती तो जिंदा दरगोर कर देते, दफन कर देते। शर्म करो। कल को तेरे बुढ़ापे का सहारा तेरा बेटा नहीं, ये तेरी बेटी बनेगी। कल को मरेगा ना, रोजाना सुबह उठ के दूध दही निकालने से पहले, आग जलाने से पहले सूरह यासीन पढ़ के तेरी रूह को तेरा बेटा नहीं तेरी बेटी बख्शेगी, ये इशाले सवाब करेगी। और ये तो तेरे कफन के मैले होने का इंतजार भी नहीं करते, तेरी जायदाद को
बांटने पे तुल आते हैं। इनको तो हया नहीं आती कि अब्बा जी का कफन मैला नहीं हुआ, लेकिन वो बेचारी तेरी बेटी सब्र किए बैठी हो। तवज्जो, मैं इश्क की बात बताने लगा हूं। अपना अपना अंदाज है। एक मौलाना साहब के घर, मौलाना साहब मस्जिद में नफल पढ़ रहे हैं। तवज्जो, नफल पढ़ने के बाद दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद मिठाई बांटी। लोगों ने कहा मौलाना साहब नफल क्यों पढ़े? कहा शुक्राने के। मिठाई क्यों बांटते हो? आंसू निकल आए। क्या कहा? आज मेरे घर चौथी बेटी ने जन्म लिया तो फिर खुशी किस बात की? कहा पैगंबर के घर 4 बेटियां थी, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया और फातिमा। आज रात मेरे घर में चौथी बेटी ने जन्म लिया है। नबी की भी 4 बेटियां थी, अल्लाह ने मुझे भी 4 बेटियों का बाप बना दिया है। तेरा अपना फलसफा है प्यार का, मेरा अपना फलसफा है प्यार का। मैं क्या बताऊं, झंग जुमा पढ़ा के आ रहा था, बड़े मुश्किल हालात थे। तो मैं भवाने से गुजरा तो मुझे छोटे भाई ने कहा कि आपकी अहलिया का ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह ने बेटी दी है। तो वो जो चौधरी सईद साहब गवाह हैं, मेरी बीवी मौत व हयात की कश्मकश में थी। उस दिन उस अल्लाह की बंदी ने मुझे बड़ा रोका, ना जाओ ना जाओ। मुझे कायदे मोहतरम का जेल से आर्डर था, जुम्मा मस्जिद हकनवाद में पढ़ाना है। यहाँ एक तरबीती नशिश थी, मैं चिनौट उतर गया। मैंने कहा वो जो होना था वो हो गया, लेकिन ये काम भी तो करना चाहिए। यही मस्जिद है, मगरिब की नमाज थी और नमाज पढ़ के सबसे पहले मैंने यहाँ इसी मस्जिद के अंदर बैठकर 2 शुक्राने के नफल पढ़े और नाम सोच लिया कि मैंने अपनी इस बेटी का नाम रखना है आयशा सिद्दीका। तू सिर्फ हलवा खा के आशिक रसूल ठहरा, नालैन का नक्श लगा के आशिक बना। मैं तेरी मोहब्बत को दाद और सलाम मोहब्बत पेश करता हूं। तू पगड़ी बांध के आशिक, तस्बीह पकड़ के आशिक, और मैं 14,000 कुर्बान करके फिर भी गुस्ताखे रसूल ठहरा। अपनी अपनी अदा है। लाओ इस कायनात में वो कौन है जिसको आका से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, अकीदत नहीं है। हाँ, अंदाज अपना अपना है, हाँ, तरीका अपना अपना है। मैं क्या जानू अबू बकर कौन था, मैं क्या जानू उमर कौन था, मैं क्या जानू उस्मान और अली कौन थे। मानता हूँ खलीफा बिला फसल अबू बकर जन्नती है, उमर बिन खत्ताब जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, मुआविया जन्नती है, अबू सुफियान जन्नती है, सहाबा जन्नती है। मैं नबी की निस्बत से मानता हूं। तो हक नवाज ने बता दिया कि तुम कहते हो नबी का इश्क नहीं है, तो सहाबा का इश्क, नबी से इश्क है, सहाबा से प्यार, या नबी से प्यार है। आओ आखिरी जुमले कहना चाहता हूं। सैयदुल कौनैन कॉन्फ्रेंस में आने वाले, आज तुम रोते हो, आज तुम चीखते हो। यूरोप ने, फ्रांस ने, हॉलैंड ने, ईरान ने नबी के खाके छाप दिए, नबी की गुस्ताखी कर दी है। काबे के रब की कसम है, हमारा दिल फटता है, खून के आंसू रोता है। हाय नबी, वो नबी जिसके तस्करे खुदा ने किए, सारी कायनात ने किए। तौरात और इंजील में तस्करे, कुरान की आयतों में तस्करे, उसकी तौहीद, उसके खाके, उसके कातूल, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। खुदाए तबाह कर दे उन लाइनों को, फ्रांस के कुत्तों को, या अल्लाह तबाह बर्बाद कर दे खंजीर, हॉलैंड के खंजीरों को, शैतानों को, जिन्होंने आका के कार्टून और पुतले बनाए या नबी के खाके बनाए। हाय काश आज से कई साल कबल हक नवाज रोता रहो, हक नवाज चीखता रहो, हक नवाज दरवाजे पे गया, उसने किताब उठा के कहा कायनात के लोगों, इस किताब के छप जाने के बाद हक नवाज अगर मुस्कुराए, हंसे,
उस पे खुदा की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, ईमान वालों की लानत हो। वो किताब को उठा उठा के तुम्हारे दरवाजों पे आया, उसने फकीरों ने सदा लगाई है। उस टाइटल, किताब के टाइटल पे क्या था? कुत्ते का कार्टून था। नाउज़ बिल्लाह, नीचे अबू बकर लिखा था। तुमने कहा यह फसादी है, तुमने कहा यह दहशतगर्द है, तुमने कहा यह मुल्क दुश्मन है। सुनो, अगर तुम उस वक्त हक नवाज की आवाज पे खड़े हो जाते, मैदान अमल में निकल आते, काबे के रब की कसम है, दुनिया का कोई काफिर आज मेरे नबी के खाके ना बनाता। आखिरी जुमले, ये आपकी मस्जिद अगर इसका दरवाजा और चार दीवारी है, मस्जिद का दरवाजा और चार दीवारी है, तो मस्जिद का लाउड स्पीकर महफूज है। अगर दरवाजा नहीं है, चार दीवारी नहीं है, तो मस्जिद का कलाक भी, हजरत चिनौटी का ये मिंबर भी, मस्जिद का लाउड स्पीकर भी, बोलिए, मस्जिद का कालीन, मस्जिद की सफ़ें और मस्जिद की अलमारियां, ये गैर महफूज रहेंगी। सुनो, सहाबा नबी के इर्दा गिर्द हिफाजती दीवार का नाम है। सहाबा नबूवत की बाढ़ का नाम है। सहाबा नबूवत का दरवाजा है। जिस तरह इस मस्जिद का दरवाजा खुला रहा, न कलाक महफूज है, न पंखे, न कालीन, न सफे, न अलमारियां महफूज है, लेकिन अगर दरवाजा महफूज है, आपका मिंबर, आपकी मस्जिद का कलाक, लाउड स्पीकर, ये सारा कुछ महफूज है। आओ सहाबा का दिफा कर लो। अगर मुस्तफा की इज्जत का, शान और शौकत का तहफ्फुज़ चाहते हो, आओ मैं दावत देता हूं। देवबंदियों, बरेलवियों, अहले हदीसों, हनफियों, शाफियों, मालिकियों, पीटीआई वालों, नून लीग वालों, एमक्यू वालों, काफ लीग वालों, सरकारी अफसरों और सिविलियन सोसाइटी के लोगों, मौलवियों, पीरों, नादखानों, कारीगरों, उस्तादों, शागिर्दों, आओ मैदान अमल में आ जाओ। सहाबा से प्यार, नबी से प्यार है। सहाबा से इश्क, नबी से इश्क है। सहाबा की मदह, नबी की मदह है। सहाबा का तहफ्फुज मेरे पाक पैगंबर का तहफ्फुज और दिफा है। नबी का दिफा होना चाहिए, तो उसके लिए फिर सहाबा का दिफा होना चाहिए कि नहीं? ये हक नवाज की बात नहीं है। मुझे एहसास है कि टाइम काफी हो रहा है, आप थक चुके हैं। मैं आपको बदर में लिए चलता हूं। बदर में 313 मुकाबले में 1000 का लश्कर है। इन 313 के पास 6 तलवारें हैं। किसी के पास कुर्ता नहीं, किसी के पास जूता नहीं है। मैंने तसव्वुरात में इब्ने अबी कहाफा सैयदना अबी बकर से पूछा, मुझे बताइए पहाड़ के ऊपर तो आप थे नबी के साथ, मुझे बताइए नबी की वहां क्या कैफियत थी? जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर मुझे तसव्वुरात में कहते हैं, ये मेरा तसव्वुर अगर हकीकत में पढ़ना तो हदीस को उठाइए, सीरत को पढ़िए। इब्ने अबी कहाफा कहते हैं, हुजूर परेशान हैं। किस लिए? कभी हुजूर उठकर हाथों को फैलाते हैं, कभी दामन को फैलाकर मांगते हैं, कभी सर सजदे में रखकर रोकर मांगते हैं। क्या मांगते हैं? क्या कहा नबी ने? हजरत अबू बकर कहते हैं, कायनात वालों, चुनौट वालों, फिर एक वक्त ऐसा आया नबी इतना रोए, मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैंने नबी को कंधे से पकड़ के उठा दिया। आका बस करिए, बस कीजिए, बस करिए, बस करिए, कहीं मेरा दिल ना फट जाए। यह इब्ने अबी कहाफा नबी कहते क्या थे? अबू बकर कहते हैं, नबी रो कर कहते, अल्लाह ये 313 मोहम्मद के खून पसीने की कमाई है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। तवज्जो, अल्लाह अगर आज ये हलाक हो गए, ये कत्ल हो गए, ये शहीद हो गए, तो याद रख दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा।
ये हक नवाज की बात नहीं है, ये तो पैगंबर ने बदर के मैदान में बता दिया है। सौबा की बका नबुव्वत की बका है, सौबा की बका शरीयत की बका है, सौबा की बका इस्लाम की बका है। सौबा है तो इस्लाम रहेगा, सौबा बचेंगे तो शरीयत बचेगी। तो आओ, शरीयत का तहफ्फुज़ चाहते हो, नबी की इज्जत और नामूस का दिफा चाहते हो, तो फिर आओ सहाबा के दिफा के लिए आओ, मैदान अमल में आ जाओ। आओ सहाबा की मदा को बयान करने के लिए मैदान अमल में आओ, सहाबा के तहफ्फुज़ के लिए मैदान अमल में आओ। अगर ये आजाद मुल्क है तो हम भी आजाद हैं, ये जमहूरी मुल्क है, हम भी जमहूरी मुल्क के वासी हैं। हर एक को अपने अकायद और नजरियात के इजहार का हक है, तो फिर हमें भी हक है। हम चौकों चुराहों पे कल भी सहाबा, आप भी कह लीजिए सहाबा। किसी को इस नारे से तकलीफ है तो 1000 मर्तबा हो सहाबा, 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 हाथों को लहरा के सहाबा। किसी को ये नारा सुन के पेट में मरोड़ होता है, 1000 मर्तबा हो। मैं तो चौकों पे चुराहों पे करिया करिया गली गली बस्ती बस्ती जुबान से कहूंगा सहाबा, 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 सहाबा। जिनको प्यार है सहाबा, 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 हाथ लहरा के अकीदत से हक नवाज का जज्बा लेके सहाबा, 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 सहाबा। कोई हाथ नीचे ना रहे, सहाबा, 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 सहाबा। हाथों को लहरा के प्यार से सहाबा, 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 सहाबा। जिसको सहाबा से प्यार है हाथों को लहरा के सहाबा, 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 सहाबा। हाथों को लहरा के सहाबा, 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 सहाबा। अगर आपको बात समझ आ गई है, आखिर में कहना चाहता हूं, वो चांद जो रोशन हुआ बता कि उफ्क पे, उस चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। गर चांद मोहम्मद है, सितारे हैं सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा।